ट्विटर ने डेफिनेटली ये कहा कि हम विल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द आईटी रूल्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आईटी रूल्स को फॉलो करेंगे। पर कोर्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था जैसे प्लान बना के बैठे हुए हैं, भैया हो गया कोर्ट, आप तो नहीं करेंगे जो करना है, आओ आरएसएस आओ, वीएचपी आओ, वाइस प्रेसिडेंट आओ, संबित पात्रा आओ, मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम पे हमको जो करना है हम वही करेंगे, हम अपनी मनमानी ही चलाएंगे। बिल्कुल, दरअसल यही हुआ है। और मुझे लग रहा था पहले ही कि जब इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके पास में पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कौन है ऐसा व्यक्ति जिससे कि हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और आपने देखा है कि यहाँ के सोशल मीडिया में भी ये कहा गया कि किस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो देखिए आप अब तानाशाही चल रही है, नाजीवाद चल रहा है, नाजी सरकार है, और ये इनकी भी आवाज दबाना चाहते हैं जो कि स्वतंत्र आवाज है, जो कि स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है। इन्होंने इस तरीके की बातें कही। पुलिस ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वहां ये पूछने के लिए गए थे कि भाई हमने आपको नोटिस दिया था 2 दिन पहले जिसका आपने अभी तक कोई आंसर नहीं किया है, जवाबदेह कौन है यहाँ पर। वो वहां पर कोई किसी तरीके की तलाशी लेने के लिए नहीं गए थे। और ट्विटर इंडिया की तरफ से भी इस तरीके का कोई बयान नहीं आया कि वो लोग यहाँ पर किसी तरीके की कोई तलाशी लेने के लिए आए थे, वहां उनकी तरफ से भी नहीं आया। लेकिन भारत का जो ट्विटर है ये गढ़ बना है कुछ नए अकाउंट्स का, जिसमें कि नए लगातार बनने वाले फेक अकाउंट्स चले हैं। उन फेक अकाउंट्स के आधार पर उनका बिजनेस ग्रो किया है भारत के अंदर। कहीं पर कभी मैंने सुना है कि कभी 5 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर स्वस्थ चर्चाएं हुआ करती थी। आज बकवासें होती हैं, पूरा पूरा दिन लोग ट्विटर बैठे रहते हैं, ट्विटर पे ये गाली वो गाली, ये पोस्ट करना वो पोस्ट करना, ट्रैफिक खूब बढ़ा है। ट्रैफिक आने के बाद में एड्स बढ़े हैं, उससे मुझे जो अभी तक पता लगा है अलग अलग सूत्रों के आधार पर कि वो जो 5 करोड़ का बिजनेस था वो 108 करोड़ का बिजनेस बन चुका है। जो लोग वास्तव में कभी एक्टिव हुआ करते थे फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक ऑरकुट का जमाना था जब, कभी 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो टाइम था उस टाइम पे जितने लोग सोशल मीडिया पे थे आज उससे कई गुना ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर हैं। आज लोग एक्टिव है, और जो उस समय पर सरकारों को बदलने की बात करते वो पूरी तरीके से इनएक्टिव है। आज मैं यही बात कर रहा था कि वो लोग जो जिनको स्ट्रॉन्ग कहा जाता था कि 163 सीट्स के ऊपर नरेंद्र मोदी का प्रभाव सिर्फ सोशल मीडिया की इफेक्ट की वजह से होगा, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो पिछले 7-8 साल के अंदर वो बड़े हो चुके हैं, अलग अलग फील्ड में या तो जा चुके हैं। एक नया धड़ा आया है जिन्होंने उनकी जगह ली है, कुछ फेक अकाउंट्स आए हैं, और एकदम बिलो द बेल्ट हमला करने वाली जमात आई है जिसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत गंदी है। तो इन सब चीजों के चलते वहां पे क्या होता है कि आपने क्या करना है, करना क्या, आपने कुछ नहीं करना है। एक भला बंदा बैठा हुआ है जिसने की बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, मान लो कि आप हैं, आपने बहुत सारे फैक्ट दिए कि भाई ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, अचानक से आकर के आपको कोई बहुत बुरी बुरी गाली दे दे। जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करता है, दूसरे बंदे आके उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। कोई ये कह दे कि नहीं आपका फैक्ट गलत है, और आपने उसके नीचे लिख दिया कि नहीं अगर ये फैक्ट गलत है तो उसके ऊपर आप कोई क्लियरिफिकेशन दीजिए, बात खत्म होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई उसकी रिसर्च नहीं है। रिसर्च होगी तो वो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा भाई, अगर आपने ये लिखा है कि दिन हो रखा है, सूरज निकला हुआ है, और किसी बंदे ने आकर के वहां लिख दिया कि सूरज नहीं है, आपने कहा कि भारत में सूर्योदय हो चुका है, वो कह रहा है कि भारत में सूर्योदय नहीं हुआ है, आप कहेंगे कि सूर्योदय नहीं हुआ है, इसका कोई एक प्रूफ दो, वो क्या करेगा, नहीं कुछ कर सकता। लेकिन वही व्यक्ति वहां पर आकर के खूब भद्दी गालियां दे, माँ बहन की कर दे, किसी को कीड़ा बोले, किसी को तोतला बोले, किसी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल दे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को गुफा पुत्र बोल देगा, किसी को मूत पीने वाला बोल देगा, किसी को गोबर खाने वाला बोल देगा, किसी को भक्त बोल देगा। ये जो वर्ड्स बनाए गए हैं ये क्या है, ये प्रोवोक करते हैं। प्रोवोकेशन में फिर क्या होता है कि दूसरे लोग आते हैं वहां पे, फिर उसका जवाब देते हैं, वो उसको कुछ और बोलेंगे, कोई उसको मदरसा छाप बोल रहा है, कोई उसको हलाला की पैदाइश बोल रहा है। इन सारी चीजों से क्या होता है, ये शुरुआत कहां से हुई है, भक्त वर्ड से स्टार्टिंग कहां से हुई। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट के सपोर्टर्स जो थे वो बहुत अच्छे से, कोई भी चीज होती थी उसके ऊपर एक स्वस्थ चर्चा चलती थी, बात चल रही है, कंटिन्यूटी आई हुई है। लेकिन अचानक से कोई ओए भक्त, फिर क्या हुआ, कुछ हिंदू समाज के लोग पकड़े गए, गुफा पुत्र, माँ के ऊपर गाली देनी शुरू कर दी, किसी ने बहन के ऊपर गाली देनी शुरू कर दी। जो लोग सभ्य समाज के लोग थे वो ऑलरेडी सोशल मीडिया को छोड़ चुके हैं, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से अतिक्रमण, ऐसे अपशब्द देने करने वाले, अपशब्द की जो भाषा उसका प्रयोग करने वाले लोगों का गढ़ हो चुका है ये। दूसरे लोग जो है वो वहां पे लगातार लगातार भिड़ रहेंगे। इससे क्या होता है, ट्रैफिक आता है। ट्विटर इस बात को समझता है। स्वस्थ चर्चाओं से किसी का बिजनेस नहीं चलता है। जब भी आप अगर किसी भी समाचार चैनल पे देखेंगे 5 बजे डिबेट आती है, उसमें आप कुछ भी देख लीजिए, किसी कंक्लूजन पे कोई डिबेट नहीं पहुंचती है। वार प्रत्यावार, झुंझलाना, गले फाड़ फाड़ के। मैं तो देख रहा हूं उसमें एक भदौरिया भदौरिया करके समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता है, उसको कुछ नहीं पता है भाई, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको बस ये दिखाना होता है कि वो चिल्ला रहा है, उसकी माथे की सारी की सारी जो नसें है ना, मोटी मोटी, उंगली जितनी मोटी मोटी, वो बस हो जानी चाहिए। और वो कैमरा के ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ लेट जाता है ताकि उसका जो माथा है ना वो दिखाई दे, और वो पूरा चिल्लाएगा, और उसकी उसकी शक्ल है ना वो पूरी लाल हो जाएगी, और बस उसका मामला खत्म। अब वो हेड ऑफिस जाएगा, अपने वहां अपने आकाओं को खुश करेगा, वो लोग खुश कि हाँ भदौरिया ने तो आज हरा कुर्ता पहना और चेहरा लाल किया, नसें दिखाई। मतलब मामला आपका चल रहा होगा इधर नॉर्थ कोरिया का, तो वो बंदा जापान पहुंच जाएगा। जापान की बात चल रही है तो श्रीलंका पहुंच जाएगा। कभी भी आप देखना, किसी भी डिबेट में कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। इसी वजह से वो क्या, उनकी टीआरपी क्या सबसे ऊपर रहती है। आज तक की टीआरपी क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि सबसे बदतमीज लोगों को वहां बुलाया जाता है। कोई गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई स्वस्थ चर्चा नहीं होती है। मैं आर भारत को आप देख लीजिए, जो हिंदी वाला है, उसमें अपने 12-14 लोग बैठाए हुए हैं, खूब गाली गलौज कर रहे हैं। वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो तीर उठा रहा है, वो कह रहा है मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक पैनलिस्ट को बोलने का मौका अच्छे तरीके से नहीं मिलता है। 2-2 एंकर बैठे हुए हैं, वो बस कंट्रोल करने में लगे हुए उन सबको, वो बिखरे पड़े हैं। क्या है ये बस वो, मतलब सरदर्द कर दीजिए आप उनका, लोगों का, और आपकी टीआरपी हाई होगी। वो चीज, वो जो पॉइंट है वो ट्विटर ने पकड़ लिया है, और अब उसको अपनी टीआरपी के साथ में खेलना है। और उसको ये लग रहा है कि ये टीआरपी जो है वो कोई बेकार टीआरपी नहीं है, इससे हम बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं। और वो गेम है वही वाला जो उन्होंने ट्रंप के साथ में खेला है। ट्रंप के साथ में जो गेम वो खेल चुके हैं, उसी गेम को खेलने की तैयारी अभी 2022 में है। क्योंकि अगर अगर मान के चलो कि ट्विटर बहुत बड़ी सीबीआई है, बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, जिसने एकदम से पता लगा लिया, मतलब एकदम जादू की जड़ी घुमाई और उसको पता लग गया कि संबित पात्रा ने जो लिखा वो मैनिपुलेटेड मीडिया है, मान लो कि पता लग गया, तो उसको क्यों नहीं पता लगा कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी? उसको क्यों नहीं पता लगा अभी तक के जमीनों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता अपना? उसको अभी तक क्यों नहीं पता लगा? टिकेत कह रहा है कि अडानी का सबसे बड़ा गोडाउन बन चुका है। इनके पास में इतना सारा मीडिया, अडानी का अब तक गोडाउन क्यों नहीं दिखाया भाई? गोडाउन क्या अंडरग्राउंड बनाया गया है वो, या आसमान में बनाया गया है वो? अगर गोडाउन बन चुका है तो उसको फोटो दिखाओ, उसकी वीडियो दिखाओ। कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सी लाशें बह रही थी गंगा में? 2015 वाली, 2012 वाली वीडियोस और फोटोज, वो मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं था, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ योगी का 2022 में और 24 में मोदी का, इनकी पूरी तरीके से सोशल लिंचिंग करने की तैयारी है। और ये इस चीज को करके, देखिए 100 करोड़ साल में कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए। बिजनेस तब होगा जब हुकूमत में उनका सहयोग होगा, उनकी साझेदारी होगी। और हुकूमत में आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी को साझेदारी नहीं दी है, किसी को भी नहीं दी है। उसने बिजनेस ठप किए हैं।